हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्शंस, उसकी डेफिनेशन, रोल और इम्पोर्टेंस के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ इलेक्शंस के बारे में, यानी हमारे यहाँ पर इलेक्शंस होते कैसे हैं। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ इलेक्शंस के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में कि कैसे हमारे यहाँ कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है। एंड एट द एंड ऑफ इट वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि इलेक्शन से रिलेटेड कीवर्ड्स क्या क्या है। इलेक्शंस हमारे यहाँ क्लास मॉनिटर की इलेक्शंस की तरह होता है, जिसमें आप मॉनिटर की जगह एक लॉ मेकर या फिर पॉलिसी मेकर को चूज करते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ इलेक्शंस के बारे में देखते हैं। तो हमारे यहाँ 4 तरीके के इलेक्शंस होते हैं। द वेरी फर्स्ट टाइप इज जनरल इलेक्शंस, सेकेंड टाइप इज स्टेट असेंबली इलेक्शन, थर्ड टाइप इज लोकल बॉडी इलेक्शंस और लास्ट टाइप होता है बाई इलेक्शंस, जो बाकी 3 इलेक्शन से बहुत डिफरेंट होता है। चलिए इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। जनरल इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं और इसमें हम नेशनल लेवल के पॉलिसी मेकर्स को चूज करते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठकर एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर डिफेंस से रिलेटेड पॉलिसीज को देखते हैं। इसके बाद स्टेट असेंबली इलेक्शंस, जिसमें हम अपने यहाँ एमएलएस को चूज करते हैं और वो स्टेट लेवल की पॉलिसीज को बनाते हैं। थर्ड वन इज लोकल बॉडी इलेक्शंस, जिसमें हम लोकल लीडर्स को इलेक्ट करते हैं और वो हमारे लिए वेरी बेसिक इश्यूज सच एज वाटर, रोड्स एंड स्कूल्स, इनके बारे में ध्यान देते हैं। लास्ट में हमारे पास सबसे डिफरेंट बाई इलेक्शन होता है। ये बाकी इलेक्शन से ऐसे डिफरेंट होता है कि यदि ऊपर दिए हुए 3 इलेक्शंस में किसी में भी सीट्स खाली होती है तो बाई इलेक्शन रिमेनिंग टर्म के लिए होता है और उसमें नया कैंडिडेट लोगों के लिए इलेक्ट किया जाता है। चलिए अब कुछ कीवर्ड्स की ओर ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहला कीवर्ड है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिन्हें आप सीट भी कहते हैं। हमारी ईज के लिए हमने अपनी कंट्री को डिफरेंट सीट्स में डिवाइड कर रखा है। ईच सीट में एक वोटर लिस्ट होती है, उसमें से वोटर्स अपने लिए एक कैंडिडेट को चूज करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि एक सीट से एक ही कैंडिडेट चूज किया जाता है। फिर इनमें से ही कुछ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, जो कि वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्व्ड होती हैं। इसे डिटेल में जानने के लिए आइए एक मैप की ओर देखते हैं। इसमें व्हाइट कलर में आपको जनरल कैटेगरी की सीट्स दिखाई दे रही होंगी या फिर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिखाई दे रही होंगी, जिसमें हर वर्ग के या फिर जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, कोई भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है और कंटेस्ट कर सकता है। सेकेंड वन इज एससी सीट्स, जो कि आपको डार्क ग्रीन में दिखाई दे रही होंगी। इसमें कोई एससी कैटेगरी का कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है, पर सारे वर्ग के लोग इलेक्शन में प्रतिभाग करते हैं और वोट करते हैं। लाइट कलर में आपको यहां पर एसटी सीट्स दिखाई दे रही होंगी, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व होती हैं। इन इलेक्शंस में आप केवल एसटी कैंडिडेट को ही वोट करते हैं या फिर केवल एसटी कैंडिडेट्स ही खड़े हो सकते हैं, जबकि वोट करने वाले लोग किसी भी वर्ग से हो सकते हैं। इसके बाद आती है वोटर लिस्ट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वोटर लिस्ट में उन लोगों के नाम होते हैं जो कि एलिजिबल होते हैं वोट करने के लिए। ये सारे लोग वोट डाल सकते हैं और अपने लिए कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं। इसे आप इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। ये इंडिया में एक तरीके का इलेक्टोरल सिस्टम है, जिसे हम फर्स्ट पास्ट पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम कहते हैं, या फिर दूसरे वर्ड्स में देखें तो इसे मेजॉरिटी सिस्टम या फिर प्लूरल सिस्टम भी कहते हैं। इस इलेक्टोरल सिस्टम में कोई भी कैंडिडेट, उसे शायद 1 वोट से जीत मिली हो या फिर 1 लाख वोट से, वो विनर माना जाता है। इसमें किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं होता है और ये प्रोपोर्शनल सिस्टम से बहुत अलग होता है। चलिए अब प्रोसेस ऑफ इलेक्शन को समझते हैं। सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आता है जो गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा जारी किया जाता है, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्शन। देन नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, देन इलेक्शन कैंपेन जो कि कैंडिडेट्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद इलेक्शन डे पर वोटर्स वोट डालते हैं और वो ईवीएम
वोटिंग मशीन के थ्रू ही अपनी कैंडिडेट्स को वोट करते हैं, ना कि बैलेट सिस्टम के थ्रू। देन लास्ट में वोट्स की काउंटिंग होती है और रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। इसके बाद सारी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक विनर आगे आता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। नोटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट इन केस ऑफ नेशनल इलेक्शंस प्रेसिडेंट के द्वारा जारी किया जाता है। इन स्टेट असेंबली इलेक्शन गवर्नर एक नोटिफिकेशन ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन जारी करता है, जिसके बाद कैंडिडेट्स तैयार होते हैं और नॉमिनेशन की प्रोसेस के लिए वो अपने आप को तैयार करते हैं। देन नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ कैंडिडेट्स को सीट्स देती हैं। वो सीट्स अपने पार्टी सिंबल के थ्रू देते हैं। जो कैंडिडेट्स निर्दलीय खड़े होने चाहते हैं या फिर किसी पार्टी से नहीं इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनके लिए इलेक्शन कमीशन अलग से एक सिंबल तैयार करता है। देन इलेक्शन कैंपेन, आफ्टर द फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन सारे कैंडिडेट्स इलेक्शन कैंपेन्स में जाते हैं और वो वोटर्स को बताते हैं कि वो क्या करने वाले हैं या फिर पिछले टेन्योर में उन्होंने क्या किया था। इस दौरान वोटर्स अपने कैंडिडेट्स को देखते हैं, उन्हें समझते हैं और अपने आप को वोट के लिए तैयार करते हैं। ऑन इलेक्शन डे किसी एक पब्लिक प्लेस पर सारी ईवीएम मशीन्स रखी जाती हैं और वहां पे सारे लोग वोट डालने जाते हैं, जिनका नाम इलेक्शन लिस्ट में या फिर इलेक्टोरल रोल में होता है। देन वोटिंग मेथड, ये इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू होता है। पीपल उसमें एक बटन प्रेस करते हैं जो सिंबल के सामने होती है या फिर कैंडिडेट के नाम के सामने होती है और वैसे वो अपना वोट डालते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे काउंटिंग होती है और सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया जाता है। कोई कैंडिडेट या फिर पॉलिटिकल पार्टी विनर घोषित की जाती है। अभी तक आपको इलेक्टोरल प्रोसेस समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसे चेक करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द बॉडी विच कंडक्ट्स द इलेक्शन इन इंडिया। आई होप ये आंसर आपको बहुत इजीली पता होगा। आपका आंसर सही है, इलेक्शन कमीशन। नाउ व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आपको याद होगा अभी हमने कुछ देर पहले इसे डिस्कस किया है। जी आप सही हैं, अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम वेयर वोटर्स इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा एंड विधानसभा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जिसे हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करने वाले हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। दैट इज करेक्ट। इंडियाज इलेक्शन कमीशन इज वेरी पावरफुल। ये भी सही है। इन इंडिया everyone above the age of 18 has a right to vote. ये भी सही है। Last option, in India, the losing parties refuse to accept the electoral verdict. ये ऑप्शन गलत है, तो फिर हमें यही ऑप्शन को चूज करना है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में पता करना है और नोट डाउन करना है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इलेक्शंस इन इंडिया। आई होप आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हम ऐसे ही सेशंस में मिलते रहेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।